चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कि फ्रिज कैसे काम करता है। कहने का मतलब है फ्रिज कैसे काम करता है, किस प्रकार से वस्तुओं को ठंडा करता है, हमारे घर के अंदर जो फ्रिज लगा हुआ है उसमें लगे हुए कंपोनेंट का क्या क्या कार्य होता है। तो इस सब के बारे में वीडियो के अंदर बताया गया है, जीरो से समझाया गया है ताकि आपके फ्रिज के बारे में कोई भी डाउट ना रहे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे वीडियो का कोई भी महत्वपूर्ण भाग रह न जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में थ्योरी के माध्यम से फ्रिज की कार्य प्रणाली समझाई गई है, जिससे कि आप फ्रिज के बारे में बिल्कुल समझ सकते हैं कि फ्रिज हमारा किस प्रकार से कूलिंग करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिज के अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे अधिक जो मेन पार्ट्स होता है यानी कि फ्रिज का हृदय जो होता है वो होता है हमारा कंप्रेसर। किसी भी फ्रिज में जो कंप्रेसर होता है वही महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है। इसी के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है जिससे हमारा फ्रिज कूलिंग को करता है। अगर फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो जाए तो हमारा फ्रिज किसी भी काम का नहीं रहता है, केवल उसमें हम सामान रख सकते हैं और भी वो कूलिंग का कोई भी साधन उसके अंदर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कंप्रेसर जो होता है हमारे फ्रिज का एक मेन हिस्सा होता है। कंप्रेसर फ्रिज के बैक साइड में लगा हुआ होता है, सबसे नीचे की तरफ। कंप्रेसर के अंदर 3 लाइनें बनी होती हैं, कॉपर की पाइपें निकली होती हैं जिनका कुछ कार्य होता है। जैसे एक होती है सक्शन लाइन, जिस लाइन से कंप्रेसर गैस को सक करता है यानी कि खींचता है, उस लाइन को बोलते हैं हम सक्शन लाइन। और जिस लाइन से कंप्रेसर हमारी गैस को डिस्चार्ज करता है उस लाइन को बोलते हैं हम डिस्चार्ज लाइन। एक लाइन होती है हमारी चार्जिंग लाइन, जो कि हमारे कंप्रेसर के अंदर हमेशा बंद कर दी जाती है जब जब उसको उपयोग किया जाता है, जब हमारे फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करनी हो या फिर हमारे फ्रिज के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, उसमें दोबारा से गैस रिफिल करनी हो, उस स्थिति में उसको उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद उसको वैसे ही वैसे बंद कर दिया जाता है, वेल्डिंग करके या जो भी तरीका हम फ्रिज में अपनाते हैं उसके द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है फ्रिज के जो कंप्रेसर में 3 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि एक कॉपर की ट्यूब होती है, तीनों लाइनें कॉपर के पाइप की बनी होती हैं। जो हमारी डिस्चार्ज जो लाइन होती है हमारी, जहां से कंप्रेसर गैस को बाहर की तरफ को फेंकता है यानी कि डिस्चार्ज करता है गैस को, वो लाइन हमारी जुड़ी होती है कंडेंसर कॉइल से। फ्रिज के अंदर कंडेंसर क्या होता है, फ्रिज का जो पीछे की साइड में बैक साइड में जाली नुमा एक आप देखते होंगे, वही हमारा कंडेंसर कॉइल होता है जिसके अंदर हमारी जो गैस है वो जाती है। यानी कि डिस्चार्ज लाइन से जब कंप्रेसर में से डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है उस टाइम इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 90 डिग्री से लेकर के 95 डिग्री तक टेम्परेचर होता है इसका। और इसका जो प्रेशर होता है वो भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ जब ये गैस को डिस्चार्ज करता है तब हमारी गैस जाती है कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर जो कॉइल होता है वो भी एक लोहे की पाइप को मोड़ मोड़ के बनाया जाता है, और जिसके अंदर हाई टेम्परेचर की और हाई प्रेशर की गैस जाती है तो वो हमारे एनवायरमेंट के यानी कि हमारे रूम टेम्परेचर के आधार पर उस गैस को ठंडा करता है, यानी कि घुमा घुमा करके गैस को ठंडा कर देता है, जिससे हमारे जो गैस का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। लगभग हमारे इस कंडेंसर कॉइल में जब गैस हमारी घूमती है तो लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारी वो जो उसका जो टेम्परेचर बचता है, जहां आउटलेट यानी कि फिल्टर जुड़ा हुआ वहां तक आते आते मतलब कि 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को वो कम कर देती है, यानी कि 90 से 45 डिग्री तक आ जाता है, जो कि हमारे इस कंडेंसर कॉइल में जब गैस घूमती है तो ये गैस को ठंडा करने के लिए होता है। उसके बाद लगा हुआ होता है हमारे फ्रिज के यानी कि आउटलेट होता है कंडेंसर कॉइल का, वहां लगा हुआ होता है फिल्टर। फिल्टर का कार्य होता है दोस्तों कि जो हमारे फ्रिज के अंदर जो गैस का साइकिल घूम रहा है उसके अंदर कोई कचरा आ जाए या कोई मॉइस्चर आ जाए या फिर पाइपें बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है, उनके अंदर कोई ऐसा मेटल छुट जाए अंदर से, जो कि हमारी जो आगे जो फिल्टर के आगे जो कैपिलरी ट्यूब होती है, एक कॉपर की जो ट्यूब होती है बहुत ही पतली होती है, इसको चोक ना कर दे इसलिए इसको हम लगाते हैं। फिल्टर की आवश्यकता होती है जिससे हमारी गैस भी शुद्ध हो जाती है और कोई कचरा भी हमारी कैपिलरी तक नहीं पहुंचता है। दोस्तों उसके बाद आती है हमारी कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक कॉपर की ट्यूब होती है, इसके अंदर और कुछ मतलब सिस्टम नहीं होता है, केवल एक पाइप मान सकते हैं आप, बहुत पतला पाइप होता है जिसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 12 फीट की होती है। जब हमारी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैस ठंडी होकर के 45 डिग्री पर आ जाती है और इसके अंदर जो प्रेशर होता है उसको ड्रॉप करने के यानी कि प्रेशर को कम करने के लिए हमें कैपिलरी का उपयोग करना पड़ता है। यो कैपिलरी किस प्रकार से हमारे प्रेशर को ड्रॉप करती है, जब 45 टेम्परेचर की गैस इसके में हाई प्रेशर के साथ जब गुजरती है और इस पाइप की बहुत ही पतली पाइप होती है, उसकी लंबाई देख रहे हैं आप 8 से 12 फीट की होती है। जब 8 से 12 फीट की अगर पाइप में हमको पानी प्रेशर के साथ गुजारा जाए पतले से पाइप में तो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है, और ड्रॉप होते होते इसका जो टेम्परेचर एवोपरेटर तक पहुंचे, यानी कि जहां हमारी जो कैपिलरी एंड होती है उस सिरे पर जब जाता है तो लगभग -16 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, यानी कि इतना डाउन हो जाता है।
इसके अंदर फियान गैस यूज की जाती है, जिसका कार्य ही होता है कि थोड़े से ही टेम्परेचर यानी कि गर्मी पर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और थोड़ा सा ही इसका टेम्परेचर को डाउन किया जाए, थोड़ा सा इसकी प्रेशर को डाउन किया जाए तो इसका टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है और थोड़ा सा ही इसके प्रेशर को बढ़ाया जाए तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है। जब हमारा कंप्रेसर इसको कंप्रेस करता है तो इसका जो कंप्रेस करते वक्त जब टेम्परेचर होता है तो 90 होता है, यानी कि वो प्रेशर के साथ इसको डिस्चार्ज करता है। उसके बाद कंडेंसर कॉइल में जाकर के इसका मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता है। उसके बाद हमारे फिल्टर के बाद जब कैपिलरी में जाती है तो इसको जब कैपिलरी में जाने के बाद जब इसका प्रेशर को डाउन किया जाता है तब जाकर के हमारा इसका जो तापमान है वो माइनस में जाता है, तब हमारे एवापोरेटर में कूलिंग बनती है। जब हमारे एवापोरेटर में जब ये गैस जाती है तब -16 इसका टेम्परेचर होता है, जिससे हमारे फ्रिज के अंदर रखी हुई सारी वस्तुएं ठंडी होती हैं। अब आपने देखा होगा फ्रीजर जो होता है सब फ्रिज के अंदर सबसे ऊपर की साइड में, वहां सबसे ज्यादा हमारी कूलिंग होती है। क्यों होती है? वही तो हमारा एवापोरेटर है, वही तो हमारी कूलिंग कॉइल है, वही तो हमारी कैपिलरी प्रेशर को दे रही है फ्रिज के अंदर। जब उसके अंदर हम फ्रीजर के अंदर जो कैपिलरी प्रेशर को देती है, सबसे पहले हमारी कूलिंग कॉइल ठंडी होती है, उसके बाद हमारे पूरे फ्रिज के अंदर कूलिंग आती है। हमें बर्फ जमानी हो तब भी हम फ्रीजर के अंदर रखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जब कूलिंग आती है तो हमारे फ्रीजर के अंदर आती है, वहीं हमें सबसे ज्यादा कूलिंग मिलती है और सबसे पहले भी हमारी कूलिंग वहीं मिलती है। उसके बाद जब हमारी कूलिंग कॉइल के अंदर भी ऐसी ही पाइपिंग होती है, उसके अंदर पूरी से गैस घूमने के बाद उसमें से एक पाइप जुड़ा हुआ था कॉपर का, वही पाइप जो होता है हमारा सक्शन लाइन होता है, उसी को बोलते हैं हम सक्शन लाइनिंग। यानी कि एवापोरेटर से जब वापस हमारी गैस होती है, हमारी एवापोरेटर में घूमने के बाद में जब गैस हमारी डिस्चार्ज लाइन में आती है तो जो हमारे फ्रिज के अंदर वस्तुएं होती हैं उनका टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके हमारी जो गैस होती है वो हमारी वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि सक्शन के माध्यम से, सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर उसको खींच लेता है अपनी तरफ। फिर से सक्शन लाइन से खींचने के बाद फिर से डिस्चार्ज लाइन से उसको डिस्चार्ज करता है। यही साइकिल हमारी बार बार चलती रहती है और इसी के कारण हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग आती है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रिज के अंदर कूलिंग किस प्रकार से आती है। अब समझते हैं कि फ्रिज के अंदर गैस कितने दिन तक रहती है, या हमको फ्रिज के अंदर गैस कब रिफिल करानी होती है और फ्रिज के अंदर से गैस खत्म हो कैसे जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फ्रिज के अंदर गैस होती है वो हमारी कभी भी खत्म नहीं होती है। कहने का मतलब है जो कंपनी ने गैस हमारी डाल दी वो हमेशा हमारे फ्रिज में बनी रहेगी, चाहे हमारा फ्रिज 10 साल पुराना हो जाए, चाहे 12 साल पुराना हो जाए, चाहे हमारा फ्रिज 20 साल पुराना हो जाए। ठीक, इसका कोई भी वेस्टेज नहीं होता है गैस का कि हमारे कंप्रेसर चलता, यानी कि हमारे फ्रिज बहुत लंबे समय से चल रहा है तो हमारे फ्रिज के अंदर गैस कम हो गई होगी, इसका कोई भी रीजन नहीं होता है। फ्रिज में गैस का कोई भी वेस्टेज नहीं होता है। अब कहने का मतलब है कि फ्रिज में गैस डलती किस कारण वजह से है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, फ्रिज के अंदर दो स्थिति में गैस को डाला जाता है। या तो फ्रिज की पाइप अंदर से खराब होकर के कैपिलरी को जाम कर दें या कंडेंसर को जाम कर दें, हमारा फ्रिज उस स्थिति में हमको रुक रुक के कूलिंग दे, यानी कि कहने का मतलब है ये स्थिति आ जाएगी तो हमारा जो फ्रिज है वो हमको जो कूलिंग होगी कि 1 घंटे देगा, उसके बाद कुछ समय के लिए वो कूलिंग देना बंद कर देगा, उसके कुछ समय बाद फिर से हमको कूलिंग देना स्टार्ट कर देगा। इस स्थिति में कहते हैं कि हमारा सिस्टम चोक हो गया। उस स्थिति में हमको गैस को बदलना होता है, गैस को बदलना होता है। कुछ जहां दिक्कत होती है वो चोकिंग को खोलना होता है, तब जाकर के हमको दूसरी गैस चढ़ानी होती है। उस स्थिति में हम गैस फ्रिज के अंदर डालते हैं। एक स्थिति होती है कि हमारे लंबे समय से फ्रिज के चलने से कारण कोई भी पाइप गल जाए या फिर जंग आने से उसमें कोई छेद हो जाए जिससे हमारी गैस लीक हो जाए, तब उसकी स्थिति में हम फ्रिज के अंदर गैस को चार्ज करते हैं। और फ्रिज के अंदर भरी हुई गैस कभी भी फ्रिज में वेस्टेज नहीं होता है। जैसे कोई मिस्त्री या हम अपने मन से मान लें कि यार हमारे फ्रिज 10 साल से चल रहा है, हो सकता है कि इसके अंदर गैस खत्म हो गई हो, तो ऐसा नहीं होता है। फ्रिज के अंदर गैस तभी खत्म होती है जब या तो लीकेज हो जाए या उसके अंदर कोई चोकिंग आ जाए, तब वो खत्म नहीं होती है। चोकिंग आया तो वो हमको निकालनी पड़ती है, जो कि हमारी वेस्ट हो जाती है। उसके बाद आता है कि या फिर हमारा कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारा कंप्रेसर काम करना बंद कर दे, उस स्थिति में हमको गैस भी डालनी पड़ती है और कंप्रेसर को भी डालना पड़ता है। या फिर हमारे कंडेंसर कॉइल में कहीं भी छिद्र हो जाए तो वो भी लीकेज हो गई, तब भी हमको कंडेंसर डालना पड़ेगा और गैस डालनी पड़ेगी। या हमारा फिल्टर खराब हो जाए, कैपिलरी खराब हो जाए या एवापोरेटर खराब हो जाए, इनमें से कोई भी पार्ट्स अगर खराब होगा तो हमको वो पार्ट्स बदलना पड़ेगा और उसके अंदर गैस डालनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है एक बार गैस हमने डाल दिया तो वो तभी जाकर के दोबारा गैस रिफिल होगी, या तो फ्रिज से वो उड़ जाए। उड़ने का कारण है कि कोई भी हमारी पाइप कहीं से लीक हुई होगी या हमारी गली होगी या टूटी होगी, इसका कारण सिर्फ यही है और कोई भी कारण गैस खत्म होने का नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना
बताने की कोशिश की गई है कि फ्रिज कैसे काम करता है, कूलिंग किस प्रकार से करता है और फ्रिज के अंदर किस स्थिति में गैस को डाला जाता है। तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाली जितनी बार वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो में किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।